गुड मॉर्निंग गाइस, ये नज़ारा देख लो। अभी मैं उठा था, बिल्कुल ठीक ठाक सा मौसम था, एकदम इतनी तेज़ हवा चलने लगी और अब बारिश भी शुरू हो गई है। और ये देखो, ये हमारा पोल फिर गिर गया। इसका चलो, वैसे तो अब उतारने का ही टाइम आ गया है। इसको हम हर साल लगाते हैं, हर साल उतारते हैं। बट ये लास्ट 2 दिन में मौसम ऐसा चेंज हुआ है, इतनी ठंड हो गई है। कल हम गए थे टोरंटो डाउनटाउन, आपने देखा होगा वीडियो में, और वहाँ पर शाम को एकदम इतनी ठंड हो गई, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब हम निकले थे ना, तो मेरी जैसे आदत है, मैं अपना वेदर ऐप पे चेक करता हूँ। वेदर ऐप पे मैंने चेक किया, मौसम ठीक ठाक था, 19-20 डिग्री दिखा रहा था। मैंने कहा 19-20 डिग्री क्या होता है। बट जब विंड चल रही थी ना, हवा चल रही थी, शाम को हवा चलनी शुरू हुई, इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे भी जैकेट पहननी पड़ेगी। गाइस, कल ना हम लोग अपने एक फ्रेंड्स के घर पे गए थे डाउनटाउन टोरंटो, और वहाँ पे हमें हमारे एक सब्सक्राइबर से मिल गए, हिमानी एंड भुवन। तो पता है हिमानी ने मुझे क्या बोला कि शिल्पा, हमने ना आपकी सलाह मानी कि कॉस्को में कम से कम चक्कर लगाओ, पक्का आपकी सेविंग्स होंगी। कहती अब ना हम जितना हो सके अपना कॉस्को जाना बड़ा डिले करते हैं और कोशिश करते हैं महीने में एक ही बार जाए। मैंने कहा पक्का $300-400 बचा रहे हो ना मेरी वजह से? कहती हाँ यार बचा रहे हैं। और हमारा तो कॉस्को जाना इतना डिले हो जाता है अब, क्योंकि मैं ना लिखती जाती हूँ कि कॉस्को से हमें क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, जब तक कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज ना चाहिए हो ना कि कहीं और से नहीं मिल रही या फिर बहुत रेट में डिफरेंस आ जाएगा। फ्रूट्स का मुझे कॉस्को से बहुत रहता था, बट अब मैंने वॉलमार्ट को अपना फ्रेंड बना लिया है। तो ऐसा करते करते ना मेरे को याद नहीं हम लास्ट टाइम कॉस्को गए कब थे। मेरे ख्याल से हमें कम से कम 2 महीने हो गए कॉस्को गए हुए को। अब ऐसा लग रहा है कि यार अब तो ना दिल यूं भी कर रहा है कि यार फॉल की चीजें आ गई होंगी, क्योंकि कॉस्को भी नए नए प्रोडक्ट्स निकालता रहता है। और ऐसा नहीं होता कि जो कॉस्को प्रोडक्ट्स निकालता है वो हमेशा रहते हैं, कई बार गायब भी हो जाते हैं। तो अब आज हम जा रहे हैं कॉस्को पूरे 2 महीने के बाद आई गेस। और कितने लोगों ने मुझे बोल दिया कि शिल्पा आपने कॉस्को जाना बिल्कुल बंद ही कर दिया, प्लीज कॉस्को दिखाया करो। तो आज कॉस्को चलते हैं। हम अपनी शॉपिंग तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 2 महीने बाद जा रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब शॉपिंग करने से पहले हम एक्सपेक्टिंग कि 500 का बिल तो ना पक्का आ जाएगा। लेकिन वहां पे फॉल की क्या नई चीजें आई है, फॉल आ ही चुका है, आपको मैं बता ही रही हूँ। वो देखो हमारा जो ये पेड़ है ना हाइड्रेंजियस का, ये भी रेड होना शुरू हो गया। तो लेकिन अभी ना बड़ा अच्छा वेदर रहेगा, 2 महीने रोने धोने वाला वेदर नहीं रहेगा। फॉल तो कनाडा का द मोस्ट ब्यूटीफुल वेदर रहता है, तो मजे वाला वेदर है कि भाई हल्की सी डेनिम जैकेट पहन लो, स्टाइलिश भी लगते हो आप, ऐसी बात नहीं है। तो देखते हैं फॉल में क्या नई नई चीजें आई हैं, कॉस्को पे क्या नया उन्होंने लॉन्च किया, क्या डील्स हैं, क्या सुपर फाइंड्स हैं। तो आज ये व्लॉग होने वाला है डेडिकेटेड कॉस्को का। जो भी लोग मुझसे नाराज थे ना कि मैंने कॉस्को दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया है, उन सबको मैं खुश कर दूंगी। और आप मुझे खुश कैसे करोगे, यू नो दैट। जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन सो। चलो आओ चलते हैं। शिल्पा शिल्पा शिल्पा, एक चीज क्लियर कर दो। क्या? तुमने बड़ा फॉर्म होके बोला आई एम एक्सपेक्टिंग, बता दो कौन से वाला एक्सपेक्टिंग। शट अप। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिल ऑफ $500। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपको क्या लगता है कितना बिल आएगा बताओ? अच्छा, मैं वो बिल में तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। नहीं, हमें को लग रहा है फ्री में ही आ जाएगा सब। एमी आपको क्या लग रहा है? चलो हम ना आज नई चीज करते हैं, कॉस्को जाने से पहले ही सोच लेते हैं कितना बिल आएगा। एमी तुझे क्या लगता है आज हमारा कितना बिल आएगा? $1। अमित को लग रहा है 0। $1 का तो तेरा हॉट डॉग भी नहीं आता वहां से। मतलब ना मैंने $500 का, मैंने आपको बताया था अपनी मॉनिटर वाली वीडियो में, मैं थोड़ी चालू हूँ। $600 इन दोनों के साथ रहकर मुझे पता चल गया इतने सालों में कि इनको डील कैसे कर रहे हैं। मैं घर से बोलकर जा रही हूँ, मुझे लगता है कि $500 आएगा। $500 तक ही तो मैंने अमित का दिमाग ना सेट कर दिया है कि यार इतना खर्चा तो हो ही जाएगा। तो अब मुझे पता है कि मेरे पास एटलीस्ट $500 का स्कोप है खर्चा करने के लिए। मैजिक मिक्सी। तो चलो मेरा 500, आपका 600। आई मेक श्योर 500 से ऊपर का बिल ना बने। चलो आओ अमित। ये देखो, एक ही पौधे में 2 डिफरेंट कलर, एक कितना प्यारा सा पिंक है और एक ये जो लाइट हो गया जिसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये इतनी पागल लड़की है, कार की रेंज है इस टाइम 13 किलोमीटर, 13 और इसने गैस नहीं भरवाई। कल लेकर गई है कार और गैस भरवा कर नहीं आई, और अब मैं लेकर जा रहा हूँ, मुझे बताया भी नहीं इसने कितनी कम रेंज है। अब जाके सबसे पहले कॉस्को में इसमें गैस फिल कराते हैं। मैंने इसलिए नहीं भरवाई थी कि मुझे पता है कि हमने वीकेंड में कॉस्को जाना है। अब कॉस्को से गैस भरेगी, कम से कम $4-5 का फायदा हो जाएगा। और प्लान चेंज हो जाता, कहीं और जाना पड़ता, और 13 की रेंज है तो क्या करती? आपकी गाड़ी में जाते, और मैं कहीं निकला होता तो मैं पीछे से कहीं आना पड़ता। तो इतना कुछ नहीं होता लाइफ में। अच्छा, यहाँ पे एसओ का पेट्रोल पंप है, जहाँ पे है 140.9 का पेट्रोल का रेट चल रहा है। एसओ पे है 140.9 का। आगे पेट्रो कनाडा आ रहा है, पेट्रो कनाडा में भी चेक कर लेते हैं और फिर हम कॉस्को का चेक करेंगे। कंपेयर हो जाएंगे 3 पेट्रोल पंप। पेट्रो कनाडा का है 138.9, तो एसओ से सस्ता है, आमने सामने है। हाँ, फिर भी
138.9 एग्जैक्टली 2 सेंस का फर्क है। ये सेंस में होता है क्या 138? ये सेंस होता है? सेंस होता है। These are my 2 cents. भाई चाहे 2 सेंस का है, पर जब इतना लीटर पेट्रोल भरता है तो फर्क तो पड़ ही जाता है। लोग तो कम वाले में ही जाएंगे। पेट्रो कनाडा और एसओ की क्वालिटी में कोई बहुत फर्क है क्या? ऐसा है कुछ? पता नहीं, फर्क तो होगा भी तो किसको कितना। हाँ, इतना क्या पता चलता है यार। हाँ, मतलब वहाँ आमने सामने बैठने के बाद भी एस वगैरह मैं तो 140.9 में बेचूंगा। पेट्रो कनाडा को बेच तो कितने का ही। अब चेक करते हैं कॉस्को पे कितने का है। और ये देखो यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब अभी तो यहाँ पर तो सारे पेड़ ग्रीन ग्रीन ही दिख रहे हैं, बट आसमान से ही पता चल रहा है कि कैसा वेदर है। कॉस्को बंद होने में सिर्फ 1 घंटा रह गया है और पार्किंग इतनी फुल है। मतलब लोग ना गाड़ियों के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि ये गाड़ी निकलेगी तो हम लगाएंगे। हमें भी अभी खड़े हुए हो गए 2-3 मिनट। मैं अमित को बोल रही हूँ क्या कर रहे हो यार। वो बंदी मतलब उनको पता है कि हम लोग वेट कर रहे हैं, वो जानबूझ के इतना लेट कर रहे हैं। ऐसा होता है वैसे कई बार। और हमारे फिर पता है क्या होता है, अगर हमें पता है ना कि हमारा पार्किंग स्पॉट लेने के लिए कोई वेट कर रहा है, हमें फिर हबड़ तबड़ करते हैं जल्दी निकालो यार, कोई वेट कर रहा है। और कई लोग होते हैं उनको पता चल जाए कोई वेट कर रहा है, वो ना किसी को फोन मिलाकर ना गाड़ी में बैठकर गप्पे मारने लग जाते हैं कि भाई ठीक है हमारी स्पॉट है, अभी तो जब निकलेंगे तो लगा लेना। कितनी देर हो गई है हम लोगों को वेट करते हुए कि यार वो लोग गाड़ी निकालेंगे और हम जाएंगे। 1-2 स्पॉट्स और मिले हमारे को जहाँ पे गाड़ी निकली है, बट वो ऑलरेडी खड़ा हुआ था कोई ना कोई वेट करने के लिए। बी ग्रेटफुल फॉर दिस गाय, हमें पार्किंग दे रहा है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अब निकले हैं। अच्छा, पेट्रोल का रेट देखने के लिए हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के बाद कॉस्को में, क्योंकि वो तो खुला हुआ है लेट तक, थोड़ा रात को 8-8:30 तक खुला हुआ है गैस स्टेशन। लेकिन कॉस्को बंद हो जाएगा 5:30 पर। और हम लोग पहुंचे 4 बजे और हम लोग पहुंचे 4:12 पे। तो हमारे पास 1 घंटा एंड कुछ मिनट्स है। तो पहले अंदर शॉपिंग करेंगे, बाद में जाएंगे गैस स्टेशन। बट क्या लगता है हमें कितना फर्क होगा? मिनिमम 10 सेंट्स का होना ही चाहिए, 10 सेंट्स का, तो वरना तो क्या ही फायदा है। बट गाइस कॉस्को गैस स्टेशन पे भी आप तभी गैस डलवा सकते हो अगर आपके पास कॉस्को की मेंबरशिप है तो। और अगर आपके पास कॉस्को का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 2% कैशबैक भी मिलता है। ओके, या बिल्कुल मिलता है। मैंने एमी को ना स्वेट शर्ट डाली है क्योंकि 17 डिग्री टेम्परेचर है, बट फील्स लाइक 13 डिग्रीज। मैंने भी डेनिम जैकेट डाली और मेरी जो स्कर्ट है ना वो वूलन है और मिनी स्कर्ट है, आपने देखी है। तो हमें कहते हैं ओए होए इतनी ठंड आ गई है कि अब तो वूलन कपड़े निकल गए हैं। मतलब हद हो गई है। कल गए थे अपने फ्रेंड्स के घर पर, हम तो अपनी जैकेट्स लेकर गए थे, अमित ऐसे ही गए थे, फिर फ्रेंड की जैकेट पहनी है अमित ने। हमें हर बार यही दिखाना होता है कि भैया मेरे को तो ठंड नहीं लगती, मैं तो बड़ा कूल बंदा हूँ। फिर लोग की जैकेट मांगते रहते हैं कि दे दो। कल भी क्या हुआ ना, किसी की जैकेट मांग के ही पहनी है ना। तो कभी नहीं सुधरेगा ये इंसान, कभी भी नहीं सुधरेगा। अभी ठंड है ही नहीं। 13 डिग्री है, 13 डिग्री फील्स लाइक। अभी अंदर आते ही 2-3 ऐसी चीज़ें दिख गई तो मुझे लग रहा है कि 500 से भी ज़्यादा का बिल आएगा ही आएगा। मुझे लग रहा था कि मैं कंट्रोल करूंगा और शिल्पा को 330 के नीचे लेकर आऊँगा, 350 के नीचे। तो अभी हमने ड्राई फ्रूट्स उठाने थे, कुछ वो उठा लिए, टूना उठाना था वो उठा लिया। और एक ये चीज़, ये 1 ब्लेड है जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रिमिंग के लिए। और इसके ना 2 ब्लेड्स, अगर क्योंकि मेरा ब्लेड अब ख़त्म होने वाला है वो, और अगर मैं उसको रिप्लेस करने लगूंगा 2 ब्लेड जो है ना वो आएंगे $39 के। तो यहाँ कॉस्को पे $39 का ये पूरा 2 ब्लेड्स विद द ट्रिमर ये मिल रहा है। क्योंकि सेल लगी हुई है, ये 50 का था, $10 ऑफ मिल रहा है तो 40 का मिल रहा है। और वैसे भी कॉस्को पे थोड़ा सस्ता मिलता ही है। गाइस इफ यू आर इनटू इलेक्ट्रिक ब्रशेस तो इस पे भी सेल लगी हुई है $35 की। 170 की ये 2 ब्रशेस थे, हमारे पास भी यही है, और 135 के मिल रहे हैं। $35 इज अ बिग डिस्काउंट भाई इसके ऊपर। गाइस मेरे पास ना एक रेड कलर का कास्ट आयरन कैसरोल है जो कई बार आपने देखा होगा। मुझसे इतने लोगों ने पूछा कि आपने कहाँ से लिया है। वो तो मुझे मेरी फ्रेंड नादिया है ना, उसने क्रिसमस पे गिफ्ट किया था, तभी वो रेड कलर का भी है। और ये कास्ट आयरन बड़े महंगे आते हैं कैसरोल्स, क्योंकि इनमें कुकिंग भी हो जाती है, राइट। तो समवेयर अराउंड अगर आप विनर्स पे चेक करोगे तो $60 से $100 के बीच में आता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। अमेजोन पे भी यही रेट है। कॉस्को पर डील आई हुई है कास्ट आयरन की। एक तो कॉस्को तो क्वालिटी डेफिनेटली बेस्ट होने वाली है। 2 कास्ट आयरन कैसरोल्स मिल रहे हैं $80 के। एक ये वाला साइज है, ये साइज भी जो मेरे पास करंट है ना अभी रेड कलर का, उससे बड़ा साइज है। और अगला साइज देखो भाई, ये साइज है। और ये दोनों मिला के 80 के। ये डील आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, आप अभी चेक कर लो अमेजोन पे या फिर विनर्स पे। ये बेस्ट डील है, बेस्ट। तो अगर हम ये भी उठा ले, अब बताओ, अब तो एमी जीत जाएगी, 600 पार चले जाएंगे हम। उठाओ अभी इतना नहीं सोचते, मतलब इतना 100 मीटर भी कवर नहीं किया कॉस्को पे। ऐसे है मैं दूध नहीं उठाऊंगा। लेकिन कॉस्को ऑलवेज बेस्ट क्वालिटी नहीं होती।
का कहता है वो तो पूल नूडल्स। हाँ ठीक है मैडम। शिल्पा कलर कौन सा लूँ इसमें, ये वाला या ब्लैक? कौन सा नहीं है आपके पास? दोनों है। दोनों है? हाँ दोगी है। सिर्फ लेने का शौक है, पहनने का शौक नहीं है। फिर दूसरों के बांग की जैकेट पहनते हो। ब्लैक कलर के कितने भी ले लो कम होते हैं, ठीक है। अब तुम बता दो वैसे कौन सा अच्छा लग रहा है, वो मैं ले लूँगा। डार्क कलर ले लो। ब्लैक कलर मुझे पता था। बेटा वो मेन की है, आपके साइज की नहीं है ब्लू जेस जर्सी। गाइस ऐसा नहीं अमित के पास जैकेट्स नहीं है, दुनिया जहान की जैकेट्स है, दुनिया जहान के कपड़े हैं, बस पहनने नहीं है। ये सोच कर कि मेरे को तो ठंड लगती नहीं है। गाइस डाइसन वैक्यूम पे भी $200 का ऑफ है, अगर किसी को डाइसन ऐड करना है भाई अपने घर में। गाइस ये एक बड़ा अच्छा ऑफर चल रहा है, सैमसोनाइट का लगेज बैग का सेट है, 3 का सेट, $279 का, $70 का ऑफ चल रहा है। और सैमसोनाइट आपको पता है वर्ल्ड फेमस लाइट वेट, इतनी अच्छी क्वालिटी के लिए। बट अभी चैलेंज क्या है, ये जो बड़े वाला ये साइज़ है ना, ये हमारे घर इस तरह के 4 या 5 बैग पड़े, तो हमें डेफिनेटली बड़े वाला चाहिए नहीं है, मुझे चाहिए ये 2, ये छोटे वाले साइज़। और इसके चक्कर में ये भी लेना पड़े, दैट आई कैन नॉट हैव डेफिनेटली। हमारे घर में जगह नहीं है अब सूटकेस रखने की, इतने सूटकेस पड़े हैं। बट हाँ, अगर किसी को लेना हो ना, अगर बैग्स लेने हैं तो ये बड़ा अच्छा ऑफर चल रहा है, $70 $70 का सैमसोनाइट के ऊपर। और बहुत ही उठा के इतने लाइट वेट बैग हैं, मज़ा आ जाएगा ये। हम जब भी कॉस्को डील्स बताते हैं ना, हम इतने पैशनेट हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कॉस्को ने पैसे दे रखे हमारे को उनकी डील्स बताने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं खुद डील्स देख के जो डील्स देखकर मैं खुद बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, मैं फिर आपको वो डील्स शेयर करती हूँ। वरना ऐसे $9 $10 ऑफ तो हर छोटी छोटी चीज़ पे लगे रहते हैं यहाँ पे। अब इतना कॉफ़ी मशीन पे ऑब्जर्व हो चुके हैं, अभी लेकर आए और अभी चेक कर रहे हैं। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैं $200 की लेकर आया हूँ, ये देखो, ये $500 की आफ्टर डिस्काउंट। 2 हमारी ऐसी थोड़ी है, ग्राइंडर भी इंक्लूड है, डेफिनेटली निंजा की है, क्वालिटी और ज़्यादा बेटर होगी। हाँ, तो बट आई एम सेइंग $200 की मैं भी एक अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ, ठीक है। गाइस ये नया फाइंड है, मैंने कॉस्को में पहले कभी भी नहीं देखा। कास्ट आयरन का बीन पॉट, मतलब ये प्री सीजनड है, तो जो भी लोग बीन्स बहुत खाते हैं, यहाँ के लोग तो बहुत खाते हैं, हर अपने मील में बीन्स डालते ही डालते हैं, तो बीन्स को कुक करने के लिए इस तरीके का क्यूटी सा पॉट है कास्ट आयरन का, कुकर की जैसा है। ऐसे नहीं लग रहा जो विचेस यूज़ करती हैं? हाँ वही लग रहा है, हेलोवीन की वो विचेस वाला होता है ना, विचेस की आयरन जो होती है वॉक, वैसा कुछ लग रहा है ये। हाँ बट विद लेड है और कास्ट आयरन है और सिर्फ $40 का है। तो ये नहीं कि आप सिर्फ बीन्स के लिए यूज़ करोगे, इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। सूप बनाने के लिए कर सकते हो, सूप बनाने के लिए कर सकते हो। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। मैं अब कास्ट आयरन की 80 की चीज़ें उठा चुकी हूँ, ये नहीं कि मैं पागल ही हो जाऊँ सब कुछ उठा लूँ कास्ट आयरन, क्योंकि बहुत इनको धोना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज दीज आर वेरी हैवी, मतलब हल्के नहीं होते, ये बहुत भारी भारी होते हैं और निशान भी छोड़ जाते हैं ये वाइट टाइल्स पे। जब अगर अपने गीला इनको रख दिया तो हमेशा इनको धो के ड्राई करके अच्छे से तब रखना होता है। गाइस क्रिसमस सीजन पे अगर आपके फ्रेंड्स हैं ऑफिस में जिनको अपने गिफ्ट देना है, क्योंकि सीक्रेट फैंटा वगैरह तो खेलते ही है, सभी लोग को आपको देना ही होता है, क्या डील आई हुई है, मतलब अभी ले सकते हो क्रिसमस पे शायद ना मिले। 18 वाइन ग्लासेस का सेट, और वाइन ग्लासेस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ये वाले, 18 ग्लासेस $20 के, मतलब ये रियली में डील है। हम मेरे को लगता है कि हम लोग अगर 5 या 6 का भी सेट लेते हैं तो वो $20 का आता है, राइट। ये 18 ग्लासेस का सेट $20 का है। गाइस पीछे कुछ महीने पहले बड़ी हाइप हुई थी ना यहाँ पे कि वो हडसन में बंद हो रहा है, हडसन में बंद हो रहा है, वहाँ से मैं एक स्टॉक पोट लेकर आई थी इस तरीके का अपने सत्संग में खीर वगैरह बनाने के लिए। इतना हल्का वो मुझे $29 का पड़ा था, और इससे वो आधे साइज का है। इतना बड़ा स्टॉक पोट मिल रहा है, दो इतनी बड़ी चीज़ें हर किसी को अपने घर में चाहिए नहीं होती, हमारे घर सत्संग होता है तो हमें चाहिए होती है। और क्या कितना भारी है ये, मतलब कोई मतलब नहीं कि इससे दूध जल जाए, खीर जल जाए। एंड इट इज़ फॉर $50, मतलब आई ऑलरेडी हैव इट, तो मैं ले नहीं सकती, लेकिन अगर मैंने वो ना लिया होता ना $28 का, इससे आधे साइज का और इतना पतला स्टेनलेस स्टील, तो पक्का ये लेना चाहिए। ये 15 लीटर्स का है, वो आई गेस 8 लीटर्स है, 8 या 10 लीटर्स है। बट एक बात सारी क्वालिटी की है, वो $28 का भी किसी लायक नहीं है, बिकॉज उससे मैंने 2 बार खीर बनाई है, जल गया सारा नीचे तला ना। वो खीर में भी आप कह रहे थे ना कैरेमल स्मेल आ रही है, वो कैरेमल स्मेल नहीं थी, जलने की स्मेल थी। इसमें नहीं चलेगा, ये बहुत भारी है ये। क्रिसमस और हेलोवीन की डेकोरेशंस आ गई है भाई। हेलोवीन तो आना ही था, नेक्स्ट मंथ ही है, कहने को क्या है, 2 महीने पड़े हैं तो है, तो नेक्स्ट मंथ ही। बट क्रिसमस तो बहुत दूर था यार, इतनी जल्दी कौन ले लेगा। हाँ बट कॉस्को में ना चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं तो लोग ले लेते हैं जल्दी। ये कितने का है 3 सेट? ये 3 स्नोमैन का सेट है, 199.9 है, मतलब $200 का हो गया भाई ये। क्रिसमस रैपिंग पेपर्स, क्रिसमस कार्ड्स,
सब कुछ आ गया है यहाँ पे, पूरा क्रिसमस का स्टॉक आ चुका है गाइस। $400 की आउटडोर लाइट्स मिल रही है, बट आपका घर ऐसा दिखने लग जाएगा। इसी बॉक्स में आएंगी, ये $400 का बॉक्स है, कैन यू इमेजिन। मुझे ऐसा लग रहा है 6 सितंबर को कॉस्को आकर कि हम लोग हेलोवीन के लिए लेट हो गए कॉस्को आने में। सब क्रिसमस का है, हेलोवीन का कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये छोटा सा सेक्शन बना रखा है हेलोवीन का, और वो पहले इतने बड़े बड़े वो जो रहते थे ना हेलोवीन के, अब एक ही है सिर्फ ये एलियन बना रखा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है हेलोवीन का। क्या हेलोवीन के लिए लेट हो गए क्या हम लोग? ये तो यार छोटी छोटी चीजें हैं, वो बड़ी बड़ी चीजें जो होती थी कॉस्को पे हर साल, वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। ये भी हो सकता है कि अभी आने हो, क्रिसमस जल्दी आ गया, हेलोवीन अभी आएगा आराम से। गाइस रबर फ्लोरिंग भी मैंने पहले कभी नहीं देखी कॉस्को पे, ये न्यू फाइंड है। ये रबर के इतने बड़े बड़े पीसेस बने हुए हैं जो आप फ्लोर बना सकते हो, आपके घर में जिम है उसके लिए या फिर गैराज के लिए। इट्स रियली गुड, बहुत हैवी है और काफ़ी बड़ा है $30 के हिसाब से। ये एक और चीज़ भी है, $350 का इतना बड़ा स्केल्टन है। ये हमारी गली में बहुत लोगों ने लगा रखा है, तो ये मेरे को लगता है कॉस्को पे रिपीट पे आता है। और ये एलियन है, ये एलियन कितने का है? ये $300 का है। इस बार हेलोवीन के वो बड़े बड़े हैं ही नहीं यार, बट यहाँ पर भी होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं यहाँ, जो है ना 2-3 बेस्ट पीसेस इन्होंने रखे होते हैं। ये अच्छा लग रहा है, ये हर साल आता है, याद नहीं हमारी गली में 2-3 लोगों ने रखा हुआ है। राइट। नहीं, ओ हाँ आगे है भाई, मतलब ऐसे छुपा छुपा के रखे हुए। ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है कोई बंदा खड़ा है ना। दिस इज नाइस, दिस आई लाइक। और ये इतना महंगा भी नहीं है, जैसे वो 350 का, वो 300 का, ये सिर्फ 159 का है, 160 का। बट हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा है। हाँ ये वैल्यू फॉर मनी, मतलब ये आप खरीद सकते हो। मतलब मैं $350 खरीद कर इतना बड़ा स्केल्टन नहीं लूंगी यार, मगर ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये बिल्कुल रियल लग रहा है यार। हेलो, कहीं आप सही में रियल तो नहीं हो ना यार? ये तो रुक गई क्या? ओए भाई, इसका नाम है राइज अप रीपर, और कॉस्को से लेना आपको कुछ हेलोवीन का तो ये बेस्ट चीज है। ये इस गर्ल ने भी अप्रूव किया कि ये बेस्ट है। और ये थोड़े क्यूटी वाले हेलोवीन पीसेस जिनसे कोई ना डरे और देख के गए ओ। तो ये भी अच्छे हैं डेकोरेशंस के लिए, बिकॉज ये 4 हेलोवीन फ्रेंड्स का सेट है $250 का, विच इज फेयर इनफ। ओके, मतलब अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपने बहुत डराना नहीं है, बहुत क्रीपी नहीं करना है, इट्स नाइस टू हैव। Guys, Halloween dresses हैं। देखो, guys आप बताओ कि मैं इस Halloween पे क्या बनूं? इनमें से तो कुछ भी मत बनाइए। ये बहुत सारी हेलोवीन ड्रेसेस आई हुई है यहाँ पे भाई। Guys, ये देखो कॉस्को में ओरिजिनल पाम ट्रीज आए हुए हैं, कैसे लग रहे हैं भाई, रियल पाम ट्रीज। और ये है $280 के। बट यार यहाँ के वेदर में ये सरवाइव करेंगे? अभी तो विंटर्स आ जाएंगी, कोई $280 खर्च करके ये कहाँ पे लगाएगा? ये इंडोर है आउटडोर है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ग्रीन हाउस बॉटल पाम लिखा हुआ है कि आपके घर पे अगर ग्रीन हाउस है तो आप इनको लगा सकते हो। गाइस, अब हमारे ना कॉस्को की ग्रोसरी लिस्ट में एक और चीज ऐड होगी है जो हमने पहले कभी नहीं खरीदी, गार्लिक टोस्ट ब्रेड। एमी को ना अचानक से गार्लिक ब्रेड इतने अच्छे लगने लग गए हैं, इतने अच्छे लगने लग गए हैं कि वो कहती है कि मेरे को लंच में भी गार्लिक ब्रेड दिया करो। नॉट एवरी डे, बट हाँ 5 दिन में से 1 दिन दे सकते हैं। तो मैंने कहा मैं कॉस्को से उठा लेते हैं, अमित भी खाते हैं, मैं नहीं खाती गार्लिक ब्रेड, बट अमित और एमी दोनों खा लेते हैं, तो ये बड़े वाला पैकेट उठा सकते हैं हम। इसकी एक्सपायरी कब की है? 25 सितंबर की, नहीं 12 सितंबर। 12 सितंबर तक यूज कर लोगे ये 3? दूसरा देख लो। 12 सितंबर नहीं 12 सितंबर तक कैसे होएगा? 6 दिन रहेंगे। मेरी ना एक आदत है, मैं जो भी चीज़ उठाता हूँ ना उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखता हूँ। और यहाँ पर ना आपको मिल जाएगा, जैसे किसी की 11 है, किसी की 10 है, किसी की 12 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो पड़ी है ना वो 12 सितंबर की। अब 6 दिन में हम ये पूरा पैकेट खत्म नहीं कर सकते, तो बेटर है इसको उठाएंगे वॉलमार्ट से। हाँ। और एक पैकेट उठाएंगे ताकि हम उसको 12 तक खत्म कर लें, फिर उसके बाद एक और ले आएंगे। तो ऐसी चीज़ जब अगर लेनी हो जिसमें एक्सपायरी डेट का टेंशन है, तो इतना बड़ा पैक लेना कॉस्को से सेंस बनता नहीं है। गाइस, अमित रेगुलर जिम कर रहे हैं फॉर अ चेंज, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। 3 हफ्ते हो गए अमित को रेगुलर जिम जाते हुए। तो अमित का जो जिम ट्रेनर है ना, वो मेरे को अमित के डाइट प्लान भेजता है, क्योंकि उसको लगता है कि बनाना तो सब कुछ मैंने ही है। तो उसने अमित को बोला है लंच में सिर्फ चिकन रैप्स या चिकन सैंडविचेस खाने हैं। तो मैं अभी तक ना अमित को घर की बनाई हुई रोटी में चिकन रैप करके और वो मतलब रैप्स बना कर दे रही थी। तो अब मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर, हाई प्रोटीन टॉर्टिलास का। तो इसमें एक रोटी में ना, मतलब एक रैप जो इसमें बनेगा, 11 ग्राम प्रोटीन है और सिर्फ 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जो लोग जिम कर रहे हैं, जो लोग बड़े प्रोटीन कॉन्शियस हैं, जो लोग बड़े कार्ब्स कॉन्शियस है कि कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं खाने,
थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे ये, क्योंकि ये $12 की 12 टॉर्टिलाज है, मतलब $1 का एक पड़ेगा। तो एवरी डे का आपको लगता ही है कि मतलब $12 की 12 रोटियां आ रही है एक तरीके से, लेकिन लो कार्ब एंड हाई इन प्रोटीन। तो अमित को अगर एक बना दिया ना तो उसमें चिकन भी चला जाएगा और रोटी में भी बहुत सारे प्रोटीन चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें पैसे खर्च किए तो दुख नहीं होगा, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस अच्छी चीज़ मिल रही है और मेरे को रोटी भी नहीं बनानी पड़ेगी। बस अमित को चिकन बेक करना तो आता ही है। अब मैंने अगर ऑफिस जाना है तो अमित ने चिकन बेक करके इसमें अपना रैप वगैरह बना लेना है चिकन डाल के, और बेस वगैरह जो भी लगाते हैं सीजनिंग वगैरह डालकर, तो अमित खुद भी अपना बना सकते हैं लंच। इसका मैं देख रहा हूँ गाइस 5:30 हो चुके हैं, कॉस्को बंद होने वाला है, हमारी शॉपिंग अभी भी चल रही है। जरा देख लो क्या क्या सामान उठा लिया है हमने। हाँ, क्या लगता है कितना बिल आएगा? क्या लगता है हमें कितना बिल आएगा? 500 नहीं आने दूंगा। 500 नहीं आने दोगे? हाँ, अगर इतना कुछ उठा लिया हमने। अगर आ रहा होगा 500 एक आधी चीज वापस रख दूंगा। लेट्स सी। दो चीज़ें जो लास्ट में हमेशा उठानी होती हैं कॉस्को से, एक तो मिल्क और दूसरा वाटर। तो पहले मिल्क उठाते हैं, फिर वाटर उठाते हैं और फिर उसके बाद वी आर डन। कार्ट पूरी फिल हो चुकी है, चलते हैं फिर वापस और देखते हैं कितना बिल बना है। ओके, आई थिंक जो 3% मिल्क है वो तो फिनिश हो गया और हम वही वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि यूज़ होता है सिर्फ चाय बनने में। और आजकल चाय भी वैसे कम ही पीते हैं, बट जब भी बनती है ना चाय, जब अभी कभी बनानी पड़े तो वो 3% मिल्क वाले में ही हमें टेस्ट आता है। तो वो है नहीं, तो वो फिर उठाएंगे हम वॉलमार्ट से। एक वाटर है जो यहाँ पे कभी ख़त्म नहीं होता, इसको उठा लेते हैं। Guys, our bill is 490.97. See, I told you it was gonna be 400, so I get my आपने 600 बोला था, मैंने 500 बोला था, and we are at 490.97. No. अमित ने अपने 2 स्वेटशर्ट्स भी ले लिए, दुनिया जहान का सामान ले लिया है भाई। ये तो पता ही था कि यार 2 महीने के बाद कॉस्को आओगे तो 500 से कम में कॉस्को कैसे छोड़ देगा आपको। जैसे सेकंड ये लिए है, दिखाओ तो सही सेकंड कैसे लिए है। ऐसे तो सेम आपके पास है यार, कलर भी यही है अमित। यार ऐसे नहीं होता, यही कलर है। तुम्हें मेरे सारे कलर सेम लगते हैं, और अपनी बारी आती है तो बेबी पिंक, ये पिंक, वो पिंक सारे निकल आते हैं तुम्हारे। चलो जी, 490 का खर्चा करके कॉस्को से तो बाहर निकल रहे हैं। I am the winner. मैं विनर हुई, मैंने 500 बोले, आपने 350 बोले थे। 500 हुए नहीं, आपने 350 बोले थे। मतलब 500 से कम। ये क्या था अमित, 500 से कम? बाहर इतनी तेज बारिश है, लोग खड़े हैं कि कैसे जाए, बहुत तेज बारिश है यार बाहर। ओहो, I did because I said 400. चालू। ये तो सबको पता है कि कौन विनर है, ठीक है, बट अब जाए कैसे ये बताओ। अमित गाड़ी यहीं पे ले आओ। हाँ ले आ दो, तो यहाँ पे कहाँ खड़ी करूँगा? Guys, everybody, Comment comment below that Amy is the winner. below that Amy is the winner. चालू। I'm ready to go in the rain. तू चालू है पापा की नई स्वेटशर्ट डाल के, आई एम रेडी टू गो इन द रेन। चल पापा की हेल्प कराओ जल्दी से। चलो जी, वीडियो बंद करते हैं, पहले ये अनलोड करते हैं। मैं भी बैठ जाऊँ? बैठ जाओ। वाह वाह, ठीक है। गाइस, मेरी 7 किलोमीटर की रेंज रहेगी, आपको दिख रहा है? ये देखो 7 किलोमीटर की रेंज मैंने इस गाड़ी की क्या अपनी जिंदगी की हिस्ट्री में कभी किसी कार में नहीं देखी। हाँ, और देखो एडवेंचरस हम कितने हैं। मतलब मैं तो नहीं, रेनबो आ गया। ओह वाओ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल रेनबो। वाओ, कितना प्यारा रेनबो है गाइस। गाइस, आपने अपनी जिंदगी में एक कार की रेंज कितनी देखी है? प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ। कभी किसी ने 0 देखी है? मतलब गाड़ी अगर कभी पेट्रोल की कमी की वजह से रुक गई है तो कितनी रेंज में रुकी है, ये जरूर बताओ मुझे, क्योंकि ताकि मुझे पता चल जाए कि कितनी मैं चला सकती हूँ। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये जो रेंज दिखा रही है ना 7, इसके बाद भी एक रिजर्व फ्यूल टैंक होता है। अच्छा, तो उसमें भी थोड़ा सा फ्यूल होता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें 0 पे चली जाएगी तो कार रुक जाएगी। अच्छा, तो 0 पे भी नहीं रुकती? माइनस में भी कुछ होता है, माइनस में कुछ होता है, बट जाना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बता के गलती कर रहा हूँ, सो सॉरी। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, गलती। किसी ने अपनी कार की रेंज माइनस में देखी है तो बताओ। मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि गाड़ी पेट्रोल की कमी की वजह से रुकती कब है। ऐसा नहीं रुकती नहीं है, इंडिया में लोगों की बहुत गाड़ियां रुकती है पेट्रोल की कमी की वजह से, मगर कब रुकती है ये बताओ मुझे। कि मैंने तो कभी, ये तो मेरा 7 जो दिख रहा है ना आपको, ये मेरा अब तक का अब 6 हो गया है। ये मेरा अब तक का लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट। मुझे याद है एक बार मेरी गाड़ी की रेंज 25-30 रह गई थी और मैं एमी को डे केयर लेने जा रही थी, ब्रैम्पटन रहते थे उस टाइम पर। मेरी जान फूकी पड़ी थी, मेरे को लगा था अभी गाड़ी रुकी, मतलब पसीने छूट रहे थे, मैं इतनी घबराई हुई थी।
क्योंकि मुझे पता नहीं था ये गाड़ी रुकती कब है। मुझे लगा था कि यार इतनी कम रेंज रह गई है, कभी भी रुक जाएगी। याद है मुझे आपको, मतलब मैं आपको फोन भी करी थी कि अभी मैं क्या करूंगी अगर गाड़ी रुक गई तो। उस टाइम मुझे पता नहीं था, मुझे वैभव ने बताया जब वैभव यहाँ पर आया। उस टाइम पर मेरी गाड़ी की रेंज देखी 50। मेरे को यार वैभव चले जाएंगे, मैं पहुंच जाएंगे, 50 की रेंज है। कि दीदी मेरी गाड़ी तो हमेशा ही 50 की रेंज में रहती है। मैं कहा अच्छा, कहता और क्या। उसने मुझे बताया, कहता कुछ नहीं होता ये रेंज वेंज में, पूरा कम हो जाएगा तब भी चलती रहेगी आपके कुछ किलोमीटर तो मैंने कभी रिस्क नहीं लिया वो वाला। और जो एक चीज़ आपको दिखानी थी, गैस कितने की है यहाँ पर 125.9। मतलब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एसओ से तो 15 सेंट्स कम है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं पेट्रो कनाडा से तो 13 सेंट्स पर लीटर कम है यहाँ पर। तो ये फायदा होता है कॉस्को में आके गैस फिल कराने का। और अभी मेरे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है, बहुत अच्छा रेट। हाँ मतलब मेंबरशिप कार्ड है। शिल्पा का जो क्रेडिट कार्ड है ना कॉस्को का, वो नहीं है, क्योंकि उस पे अगर हम उससे अगर पे करते तो 2% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता। अब मैं कर रहा हूँ अपने वॉलमार्ट के कार्ड से पे, तो 1% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा उस पे, प्लस 1% जो है वो हमारा जो मेंबरशिप होने की वजह से उसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। हाँ गाइस ये देखो कॉस्को का गैस प्राइस यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्टेशन, उनके गैस स्टेशन के बाहर। दिस इज सो डार्क गाइस ये रेनबो देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई, इतना डार्क है। अमित वो विंडो नीचे करना है एक बार। ओ विंडो नीचे करके तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, वो लाइट आ गई है, लेकिन बहुत डार्क रेनबो है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। गाइस थर्ड टाइम टुडे, और अभी तो दिख रहा है डबल रेनबो। और बारिश हो रही है, मैं बारिश में बाहर आ गया हूँ। सॉक्स पहनी है, मेरे पैर गीले हो गए हैं। सॉक्स पहन के बाहर आ गया हूँ मैं तो। सॉक्स पहनी है और बाहर आ गया हूँ। सबसे बाहर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल आओ। ये देखो हाँ तो रेनबो डेज है ये हमारा 4th रेनबो है जो हमने देखा है आज, मतलब 3rd and 4th। What a beautiful rainbow.